So girls, we are starting with the last chapter of your book, the general equation of a second degree. So let us first read the introduction once. So far we have studied parabola, ellipse and hyperbola, which are three important types of conic. तो आपने ये पढ़ा है parabola, ellipse and hyperbola. The equation of a conic is always of second degree in x and y. तो आपने ये देखा कि इस पूरी बुक में इनफैक्ट आपने सेकेंड डिग्री इक्वेशन ही पढ़ी है. The second degree equation can also represent, so besides parabola, ellipse and hyperbola, और second degree की equation क्या represent करती है? It can represent the empty set. So empty set कैसे हो सकता है? Suppose करो मैंने आपको एक equation दी, x square plus y square is equal to 0. Okay, no, change it. मैंने आपको equation दी, x square plus y square is equal to -1. तो x square plus y square equal to -1 एक ऐसी इक्वेशन है which will not be satisfied by any value of x and y because x square एक पॉजिटिव टर्म है, y square एक पॉजिटिव टर्म है और दो पॉजिटिव टर्म्स का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. सो x square plus y square equal to -1 अगर मैं आपको एक सेकेंड डिग्री की इक्वेशन देती हूँ then this equation will be representing an empty set because no point will satisfy this equation. सेकेंड पे बोला उसने सेकेंड डिग्री इक्वेशन कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट अ सिंगल पॉइंट. तो इसके लिए अब आप ले लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. तो अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो इस केस में एक्स को 0 और वाई को 0 पुट कर दें तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. दैट मीन्स 0,0 इज द ओनली पॉइंट विच इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. सो एक सिंगल पॉइंट रिप्रेजेंट किया. देन इट कैन रिप्रेजेंट अ सिंगल लाइन. सिंगल लाइन कैसे हो सकती है? अगर आपके पास जब आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस लेते थे तो आपके पास कई बार कोइंसिडेंट लाइंस आ जाती थी. सो दैट मीन्स द गिवन सेकेंड डिग्री इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल लाइन. एंड फोर्थ, अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. तो ये तो आपने देखा ही है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वाले चैप्टर में यू वर डीलिंग विद द सेकेंड डिग्री इक्वेशन. सो इन जनरल यू हैव टू रिमेंबर दैट अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन कैन रिप्रेजेंट द एम्प्टी सेट, अ सिंगल पॉइंट, अ सिंगल लाइन, pair of lines, circle, parabola, ellipse, hyperbola. So these are all the conics and the degenerate curves which are represented by the second degree equation. Now the four graphs other than parabola, ellipse or a circle, hyperbola are called the degenerate cases. सो देखो यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है ना, द सेकेंड डिग्री इक्वेशन कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट द एम्प्टी सेट, अ सिंगल पॉइंट, अ सिंगल लाइन और अ पेयर ऑफ लाइंस. तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं दीज आर नोन एज द डीजनरेट केसेस. आई एम रिपीटिंग फॉर द लास्ट टाइम दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो हम पढ़ते हैं, ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. This equation can represent the empty set, a single point, a single line or a pair of straight lines. And these 4 cases are known as the degenerate cases. Or this general equation of second degree can also represent a parabola or ellipse or circle or hyperbola which are known as the नॉन डिजेनरेट केसेस. सो मिक्स नहीं करना आपने. अगर आपके पास कोनिक आता है तो नॉन डिजेनरेट केस है, और अगर आपके पास कोनिक के अलावा पॉइंट या एम्प्टी सेट या लाइन या पेयर ऑफ लाइंस आती है तो डिजेनरेट सेट. सो अब आप सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़े थे इनवेरिएंस टी, डेल्टा एंड फाई. सो वी डिस्कस देम इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस. सो नाउ दिस इज़ द समरी ऑफ दिस चैप्टर. आपकी बुक में जो चैप्टर है उसमें कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3. तो आप चाहो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार उन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हो. ठीक है. सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द समरी. तो वो जब आप आर्टिकल पढ़ोगे तो ये समरी आएगी आपके पास कि इफ़ एस इज रिप्रेजेंटिंग द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री विच इज़ गिवन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0, then as you know delta is given by h square minus ab, t is given by a plus b,
एंड कैपिटल फाइव बोलते हैं इसको. कैपिटल फाइव इज इक्वल टू ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर. तो ये तीनों टर्म्स हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस में भी पढ़ी थी और हमने कहा था कि ये इनवेरिएंट्स होते हैं. इनवेरिएंट्स का मतलब कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस करते हैं, दैट इज आइदर वी translate the origin or rotate the axis, then these three terms remains the same. So now अब आपने करना क्या, आपको जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन दी होगी आप सबसे पहले उससे डेल्टा निकालोगे. सो डेल्टा इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस AB. तो आपके पास तीन केसेस बनेंगे, या तो डेल्टा आपका ज़ीरो आएगा या नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा. डेल्टा के बाद आपने फाइंड करना है फाई, कैपिटल फाई. सो अगर डेल्टा ज़ीरो है और कैपिटल फाइव भी ज़ीरो है तो आपका बनेगा डीजनरेट केस. क्योंकि देखो ये जो कैपिटल फाइव है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट जो आपने सेकेंड चैप्टर में की थी, कंडीशन फॉर द गिवन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. तो अगर ये कैपिटल फाइव इक्वल टू ज़ीरो हो गया, इसका मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी. दैट मीन्स द गिवन इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. एंड व्हेन द इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तो उसको फिर हम बोलते हैं डीजनरेट कर्व. सो डेल्टा ज़ीरो के साथ अगर आपका फाइव भी ज़ीरो आ गया तो डीजनरेट केस, और अगर आपका फाइव नॉन ज़ीरो आया दैट मीन्स द गिवन इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ पैराबोला. अगर आपका डेल्टा नेगेटिव आया तो आप कैपिटल फाइव के साथ T भी निकालोगे. अब आपने देखना है T इंटू कैपिटल फाइव. सो अगर T डेल्टा नेगेटिव होने पे T इंटू डेल्टा फाइव कैपिटल फाइव भी नेगेटिव होना चाहिए तो आपका एलिप्स या सर्कल बनेगा. अगर डेल्टा नेगेटिव है लेकिन T इंटू फाइव पॉजिटिव है तो आपका बनेगा डीजनरेट केस. देन अगर डेल्टा पॉजिटिव है, अगेन अगर फाइव ज़ीरो आ गया तो डीजनरेट केस, और अगर कैपिटल फाइव नॉन ज़ीरो आया तो आपका बनेगा हाइपरबोला. सो पेपर में अब आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं. फर्स्ट एग्जांपल, क्लासिफाई द कोनिक. सो क्लासिफाई द कोनिक का मतलब क्या हुआ, कि ये जो आपको कोनिक दिया हुआ है फर्स्ट एग्जांपल में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. सो देखो द गिवन इक्वेशन इज, देन कंपेयरिंग इट विद जनरल इक्वेशन. सो कंपेयर करने से आपको ABC और FGH की वैल्यूज मिल गई. देन एज आई जस्ट टोल्ड यू आपको डेल्टा फाइंड करना है सबसे पहले. तो डेल्टा क्योंकि पॉजिटिव आ गया, तो डेल्टा पॉजिटिव आने का मतलब है, देखो ऊपर भी समरी दी हुई है. सो डेल्टा पॉजिटिव आने का मतलब है कि अब या तो आपका डीजनरेट केस होगा या हाइपरबोला होगा. तो हम कैपिटल फाइव निकाल लेते हैं. सो कैपिटल फाइव निकाला तो वो फाइव आ गया विच इज़ नॉन ज़ीरो. दैट मीन्स द गिवन इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ हाइपरबोला. तो पेपर में अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ क्लासिफाई द कॉनिक आता है तो आप ये इतना करोगे. मोर दिस रिजल्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो. जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो और आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्लासिफाई द कोनिक, मतलब उसमें आपको एक कर्व दे, एक इक्वेशन दे के वो बोल देंगे आइडेंटिफाई द कर्व. तो उसमें आपको सिर्फ यही बताना है कि ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हाइपरबोला कर रही है या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है या सर्कल है या एलिप्स है. सो 4 ऑप्शंस दे दी तो आप क्या करोगे, पूरा सिंप्लीफाई नहीं करने की जरूरत. अगर आपको ये रिजल्ट्स याद होंगे तो विद इन अ सेकेंड यू विल बी एबल टू फाइंड द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन. सो अब अगर हम अपने एग्जाम्स की बात करें, सो हमारे उसमें आता है ऐसा क्वेश्चन. एग्जाम्पल नंबर 2, prove that the equation represents a parabola, then find its focus, latest rectum and directrix, and they are saying also trace the curve, but आपको ट्रेसिंग नहीं आएगी पेपर में डेफिनेटली. सो बाकी अगर आपको ट्रेसिंग करनी भी पड़े तो ट्रेसिंग इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है. सो सबसे पहले तो प्रूव दैट द इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ पैराबोला. तो आपको फर्स्ट पार्ट में सिर्फ यही शो करना है दैट इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पैराबोला. सो उसके लिए गिवन इक्वेशन थी, कंपेयर कर लिया उसको जनरल इक्वेशन से, उससे हमें ABC और FGH की वैल्यू मिल गई. देन वी विल फाइंड डेल्टा, तो डेल्टा ज़ीरो आ गया.
डेल्टा 0 आने का मतलब अब हम कैपिटल फाई फाइंड करेंगे. सो कैपिटल फाई फाइंड किया तो वो नॉन ज़ीरो आया. सो दैट मीन्स द गिवन इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ पैराबोला. अब क्योंकि आपको इसके फोकस, लेटेस्ट रेक्टम और डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, तो इसकी इक्वेशन को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा. सो रिड्यूस करने के लिए आपको पता है हमें सबसे पहले तो मिक्स्ड टर्म को एलिमिनेट करना होता है. सो मिक्स टर्म्स को जब एलिमिनेट करेंगे उसके लिए टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 2h ओवर a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगता है. तो क्योंकि इसमें a और b दोनों 1 है तो a माइनस बी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, जिसका मतलब टेंजेंट 2 थीटा इज इन्फिनिटी. दैट मीन्स 2 थीटा इज पाई बाय 2 एंड हेंस थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4. देन ट्रांसफॉर्मेशंस आपको याद है. स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X cos थीटा माइनस कैपिटल Y sin थीटा एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल X sin थीटा प्लस कैपिटल Y cos थीटा. सो थीटा की वैल्यू देखो, इन्होंने 45 डिग्री पुट करके इनको स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यूज़ मिल गई हैं. ये स्मॉल x और स्मॉल y इन्होंने x डैश y डैश लेके किया है. आपकी मर्जी, आप x डैश y डैश भी ले सकते हो और कैपिटल X कैपिटल Y भी ले सकते हो. सो जब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी इन द गिवन इक्वेशन, सो दे आर गेटिंग अ न्यू इक्वेशन in x dash and y dash. सो ये न्यू इक्वेशन आपके पास क्या आ रही है? 4x डैश स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x डैश इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 2 y डैश प्लस 2. सो यहाँ पे हैं हम, यहाँ पे ये आ गई हमारे पास. सब इन्होंने क्या किया, x वाली टर्म्स को एक साइड रखा और क्योंकि y में क्वाड्रेटिक नहीं है तो y को दूसरी साइड ले गए. सो अब कंप्लीटिंग द, बेसिकली तो अब आपको ये x डैश y डैश वाली टर्म्स रिमूव करनी होती है, जिसके लिए अगर आपको याद हो तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते थे. तो यहाँ पे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं हो सकता, यहाँ पे होगा. सो प्लस 1/8 कर दिया ऑन बोथ साइड्स. सो ये बन जाएगा x डैश माइनस 1/2 रूट 2 का होल स्क्वायर. सो x डैश माइनस 1/2 रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गई राइट हैंड साइड. सो राइट हैंड साइड में y डैश का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो माइनस 1/√2 पूरा कॉमन ले लेंगे. सो अब आपको पता है इसको हम कैपिटल X और इसको कैपिटल Y पुट करेंगे. ठीक है ना. x डैश माइनस 1/2 रूट 2 को कैपिटल X पुट किया तो ये उधर चला गया और ये. सो x डैश इज इक्वल टू x प्लस h होता है, तो 1/2 रूट 2 एंड 5 रूट 2/8 आपको मिल गया द पॉइंट वेयर द ओरिजिन हैज़ बिन शिफ्टेड. और ये जो इक्वेशन थी ये क्या बन गई, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/√2 कैपिटल Y विच इज़ द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला. सो 4a की वैल्यू आ गई 1/√2, a इज इक्वल टू 1/4√2. सो ये माइनस है. सो अब आपको इतना आइडिया तो हो गया कि ये आपका जो है ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, बिकॉज x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a भाई आ रहा है. अब आपको फाइंड करना था इसका फोकस, लेटेस्ट रेक्टम एंड डायरेक्ट्रिक्स. तो सबसे पहले लेटेस्ट रेक्टम तो 4a ही होता है, सो 1/√2. ठीक है. देन फोकस इज गिवन बाय कैपिटल X 0 एंड माइनस ए. हमारा फोकस क्या होता था, 0 कॉमा माइनस ए फॉर दिस. सो कैपिटल X को 0 और कैपिटल Y को माइनस ए की वैल्यू है 1/4√2. जब आप पुट करोगे यहाँ पे कैपिटल X को 0, तो x डैश की वैल्यू मिल गई आपको 1/2√2 और y को पुट करोगे आप माइनस से, दैट इज माइनस 1/4√2 यहाँ पे. सो y डैश की वैल्यू मिल गई 4√2/8 दैट इज 1/√2. सो ये x डैश और y डैश अब क्या करने हैं आपने, कहाँ सब्सटीट्यूट करने हैं, यहाँ पे. सो x डैश और y डैश की जो वैल्यूज़ आपको मिली हैं वो आप यहाँ पुट करोगे, उससे आपको स्मॉल x और स्मॉल y मिल गया. सो स्मॉल x इज माइनस 1/4 एंड स्मॉल y इज 3/4. सो दिस इज द फोकस. लेटेस्ट रेक्टम फाइंड कर लिया, अब डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है. सो डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन बाय, फॉर दिस पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स इज लाइक दिस, पैरेलल टू x एक्सिस है. सो कैपिटल Y इज इक्वल टू a. कैपिटल Y था y डैश माइनस 5√2/8 इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट की. देन फर्दर ये y डैश इज क्या किया इन्होंने,
यहाँ से आपको वाई डैश की वैल्यू मिल जाएगी सॉल्व करके, और एक्स तो कुछ भी हो सकता है आपका। सो ये बन गया और 1/√2 y माइनस ये 5√2 उधर चला गया। ये कैसे आया है? ये एक्चुअली ना यहाँ से ये x आपके पास इन टर्म्स ऑफ, देखो आपके पास है x इज इक्वल टू √2 x इज इक्वल टू x डैश माइनस वाई डैश एंड √2 y इज इक्वल टू x डैश प्लस वाई डैश। सो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास आएगा √2 x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये कैंसिल, और यहाँ आएगा -2 y डैश। सो y डैश की वैल्यू क्या आ गई? y माइनस एक्स ओवर √2। तो वही इन्होंने y डैश की वैल्यू ये माइनस की वजह से y माइनस एक्स ओवर √2, तो ये y डैश की वैल्यू y माइनस एक्स ओवर √2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। सो ये उधर चला गया 5√2/8। तो इसको सॉल्व करके ये हमें x और स्मॉल x और y में इक्वेशन मिल गई विच इज़ रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्ट्रिक्स। सो अब देखा जाए तो इसको ट्रेस करना बहुत ही ईजी है। देखो आपके पास ये x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं, इसका फोकस कहाँ पे बन रहा है? -1/4 और 3/4। सो x इज -1/4, तो यहाँ पे कहीं पे बनेगा, ठीक है। अब आप क्या करो, डायरेक्ट्रिक्स, ये इक्वेशन आपको आती है ट्रेस करनी, आप ये इक्वेशन ट्रेस कर सकते हो, लाइन ट्रेस कर सकते हो। एंड सेकेंडली उन्होंने ये देख लिया कि ये जो पैराबोला है, गिवन पैराबोला, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। सो इट इज़ मीटिंग द एक्स एक्सिस एट व्हेन एक्स इज 0, वाई एक्सिस को मीट कर रहा है +-1 पे, और y0 पुट करेंगे तो x एक्सिस को मीट कर रहा है यहाँ पे। तो उसी के अकॉर्डिंगली पॉइंट्स देखो, x एक्सिस के पॉइंट, जब y को 0 पुट किया तो x एक्सिस पे पॉइंट्स मिल गए, जब x को 0 पुट किया तो y एक्सिस पे पॉइंट मिल गए, ये और फोकस जो था वो हमें पता था। सो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको ज्वाइन करके यू कैन ईजिली फाइंड द, अच्छा सॉरी, फोकस पता था हमें, वर्टेक्स नहीं पता थी, वर्टेक्स निकालनी पड़ेगी ना। सो वर्टेक्स भी निकाल लिए इन्होंने, यस। सो वर्टेक्स कैसे निकलेगी? कैपिटल X 0 और कैपिटल Y 0। सो कैपिटल X कैपिटल Y को 0 पुट करने से आपको x डैश और y डैश की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ये x डैश और y डैश की वैल्यूज़ आप दोबारा यहाँ पुट करोगे तो आपको वर्टेक्स मिल जाएगी। सो वर्टेक्स मिल गई। अगर आपको ये पॉइंट पता है वर्टेक्स, आपको पता है कि पैराबोला यहाँ से पास कर रहा है और आपको पता है कि पैराबोला यहाँ से पास कर रहा है, तो इन पॉइंट्स की हेल्प से आप ज्वाइन करते हुए इजीली पैराबोला ट्रेस कर सकते हो। वैसे ये रफ स्केच है ऑफ द कर्व, और पेपर में आपको 99% ट्रेसिंग नहीं आती है। सो नेक्स्ट है शो दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एन एलिप्स। तो फर्स्ट पार्ट के लिए पहले आपको शो करना है कि एलिप्स है, तो डेल्टा फाइंड करोगे। इस केस में आपका डेल्टा नेगेटिव आ रहा होगा, सो नेगेटिव आ रहा है। फिर T5 फाइंड करोगे, वो भी नेगेटिव आ रहा है, सो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग एन एलिप्स। सो फिर वही करना है आपको, मिक्स टर्म को एलिमिनेट करना है। टेंजेंट 2θ इज इक्वल टू 2h/a - b वाला फॉर्मूला यूज़ किया, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आई, उसकी हेल्प से साइन थीटा कॉस थीटा निकाला, ये ट्रांसफॉर्मेशंस में पुट किए, ये एक्स और वाई गिवन इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास यहाँ तक आ गया। अब लीनियर टर्म्स के लिए एक्स डैश वाली टर्म्स को कलेक्ट किया, वाई डैश वाली को किया, इनके कोफिशिएंट्स को 1 बनाया एंड देन कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके ये आ गया। तो आपको पता है इसको कैपिटल एक्स और इसको कैपिटल वाई पुट करेंगे, उससे ओरिजिन पता लग जाएगा कहाँ शिफ्ट हुआ है। देन ये आपके पास इक्वेशन बन गई। सो क्लियरली इट इज़ रिप्रेजेंटिंग एन एलिप्स। सो अब आप देख लोगे आपको क्या क्या चाहिए। द लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस, सो लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस इज a dash इज इक्वल टू 3/2 एंड b dash इज इक्वल टू 1। उसके बाद उन्होंने बोला सेकेंड पॉइंट एसेंट्रिसिटी, सो b dash स्क्वायर इज इक्वल टू a dash स्क्वायर इंटू 1 - e स्क्वायर करने से एसेंट्रिसिटी मिल गई। थर्ड बोला है द सेंटर, सो द सेंटर ऑफ द एलिप्स आर कैपिटल X 0 एंड कैपिटल Y 0। तो आप कैपिटल X और कैपिटल Y को 0 पुट कर दोगे, यहाँ पे उससे स्मॉल x डैश y डैश मिलेंगे, फिर वो स्मॉल x डैश y डैश
की वैल्यूज़ इसमें पुट करोगे तो स्मॉल एक्स वाई मिलेंगे. इट इज़ द सेंटर ऑफ द एलिप्स. देन फोकाई के लिए कैपिटल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0. सो कैपिटल एक्स को प्लस माइनस ए डैश इंटू ई जब आप करोगे तो √5/2 आएगा, वो यहाँ पुट कर देना है, और कैपिटल वाई को 0 पुट कर देना है. तो उससे आपको फिर एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यूज़ मिल गई. ये थोड़ा सॉल्व किया इन्होंने. एंड देन क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस था तो एक बार प्लस वाला साइन लिया और एक बार माइनस वाला लिया. दो होते हैं ना फोकाई. सो एक बार ये वाली वैल्यूज़ लेके स्मॉल एक्स वाई निकाला, एक बार ये वाली वैल्यूज़ लेके स्मॉल एक्स वाई निकाल लिया. सो वन फोकस इज़ 2 3 एंड द सेकेंड फोकस इज़ 1 1. और उन्होंने क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस. सो इक्वेशन ऑफ द एक्सिस इज गिवन बाय मेजर एक्सिस बोला है, हाँ दोनों निकालें. सो पहले मेजर एक्सिस के लिए कैपिटल वाई 0, इसमें ये मेजर एक्सिस ही होगा ना. एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस इज द मेजर एक्सिस. सो कैपिटल वाई को 0 पुट किया है. सो उससे यहाँ से वाई डैश की वैल्यू आ गई. अब इस वाई डैश के लिए हमने क्या किया, ये कैसे निकालेंगे, ये जो हमारे पास रिलेशन था इनको सॉल्व करके आप वाई डैश की वैल्यूज़ निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में निकाल के दिखाई थी. सो वो वैल्यू यहाँ पे यूज़ करके आपको इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस एंड कैपिटल एक्स को 0 पुट करने से इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस मिल गई है. सो इसके बाद क्योंकि उन्होंने ट्रेस करने को बोला है तो इन्होंने ये रफ ट्रेसिंग की है. सो अब इजी है. देखो आपने इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस निकाल ली ये, तो सबसे पहले आप ये वाली लाइन ड्रॉ कर लो. 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 कर सकते हो ना ड्रॉ, पॉइंट्स लेके. उसके बाद ये माइनर एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर लो, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो तो आपको सेंटर मिल जाएगा. और सेंटर तो हमने वैसे फाइंड भी किया हुआ है, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डेफिनेटली सेंटर ऑफ द एलिप्स से पास करेगा. अब आपने फोकाई भी निकाले हुए हैं और वर्टिसेस निकाली थी. वर्टिसेस नहीं वर्टिसेस हमने ऐसा सच निकाली नहीं, लेकिन हमें लेंथ ऑफ एक्सिस पता है. तो लेंथ ऑफ एक्सिस क्योंकि 3/2 है सेमी एक्सिस, तो इसका मतलब 3/2 प्लस 3/2 करेंगे. CA is 3/2 and CB is equal to 1. देखो ये जो CA डिस्टेंस है ये 3/2 है, तो ये अब आपने देख लेना कैसे निकालोगे आप. ऐसे ही फोर्थ एग्जांपल है. सो पहले मिक्स टर्म एलिमिनेट किया, इसमें क्योंकि ए भी 1 है और बी भी 1 है तो थीटा 45 डिग्री आ जाएगा. सो ये मिक्स टर्म एलिमिनेट कर दी. उसके बाद यहाँ पहुँचे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, और ये अभी चीज़ हाइपरबोला. अब इसमें सिर्फ एक्सिस की इक्वेशन बोला है. सो ट्रांसवर्स एक्सिस इज गिवन बाय कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स डैश इज 0, एक्स डैश 0 कर देंगे, एंड कैपिटल वाई इज इक्वल इन्होंने द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस दैट इज कैपिटल वाई 0. सो कैपिटल वाई को 0 करने से वाई डैश की वैल्यू आ गई 2√2. सो अब वाई डैश की वैल्यू, इन दोनों को सॉल्व करके वाई डैश की वैल्यू निकालोगे आप और वो यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे. देन इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज कैपिटल एक्स 0, कैपिटल एक्स को 0 करने से एक्स डैश 0 आ रहा है.
सो वही उन दोनों इक्वेशंस को, दोनों को सॉल्व करके एक्स डैश की वैल्यू निकालोगे और वो यहाँ आएगी. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस. सो ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन निकाली है, उसको ट्रेस कर लो. कॉन्जुगेट एक्सिस की निकाली है, उसको ट्रेस कर लो. देन आपको वर्टिसेस भी फाइंड करनी पड़ेंगी. And hence you can trace the hyperbola. So with this chapter is over. This is your exercise which you have to try. So tracing अगर आपको नहीं आ रही है तो you can easily skip that part. So important इसमें से क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जैसे कि ये बोल रहे हैं find the center of the conic. Also show that it represents an ellipse. Then find the conic. What conic does this equation represent? Find coordinates of its center, length and equations of its axes. Transform the equation to the form by suitable transformation. Also write the coordinates of the center of the conic represented by the given equation. So इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें आते हैं.